ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। दीक्षा की विधि तथा श्री कृष्ण के द्वारा रुद्र को युगल मंत्र की प्राप्ति। शिव जी कहते हैं, नारद अब मैं दीक्षा की यथार्थ विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस विधि का अनुष्ठान न करके केवल श्रवण मात्र से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस बात को समझ ले कि साधारण कीर्ति से लेकर ब्रह्मा जी तक यह संपूर्ण जगत न- नश्वर नश्वर है। इसमें आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक इन तीन प्रकार के लोगों का ही अनुभव होता है। यहाँ के जितने सुख हैं वे सभी अनित्य हैं, और उन्हें उन्हें भी लोगों की श्रेणी में रखे, फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाए और संसार बंधन से छूटने के लिए उपायों का विचार करे, साथ ही सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के साधनों को भी सोचे तथा पुण्य शांत बना रहे। नाना प्रकार के कर्मों का ठीक ठीक संपादन बहुत कठिन है, ऐसा ऐसा समझकर परम बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अत्यंत चिंतित होकर श्री गुरुदेव की शरण में जाए, तो जो शांत जो शांत हो, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण के अन्य अन्य भक्त हो, जिनके मन में श्री कृष्ण प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई कामना न हो, जो भगवत कृपा के सिवा दूसरे किसी साधन का भरोसा न करते हो, जिनमें क्रोध और लोभ लेश मात्र भी न हो, जो श्री कृष्ण रस के तत्व की और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ हो, जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा मंत्र के प्रति सदा भक्ति रखते हो, जो सर्वदा पवित्र रहते हो, कठिन शरण मरम का उपदेश देते देते और लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हो, ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राय प्रयुक्त गुण मौजूद हो। इसके सिवा उसे गुरु शरणों की सेवा के लिए इच्छुक गुरु का नितांत भक्त तथा मुमुक्षु होना चाहिए, जिसमें ऐसी योग्यता हो, वो वही शिष्य कहलाता है। प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का जो अवसर मिलता है, उसी को वेद वेदांत ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने मोक्ष कहा है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की शरण में जाकर उनसे अपना वरदान निवेदन करे, तथा गुरु को उचित है कि वे अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार समझाते हुए शिष्य के संदेह को निराकार करे। तत्पश्चात उसे मंत्र का उपदेश दे। संतन या मिट्टी लेकर शिष्य की बाई और दाई भुजाओं के मूल भाग में क्रमश शंख और चक्र का चिन्ह अंकित करे, फिर ललाट आदि में विधि पूर्वक उधर पुण्य लगाए। तदंतर पहले बताए हुए दोनों मंत्रों का शिष्य के दाहिने कान में उपदेश करे तथा क्रमश उन मंत्रों का अर्थ भी उसे अच्छी तरह समझा दे। फिर इतने पूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखे जिसके अंत में दास शब्द जुड़ा हो। इसके बाद विद्वान शिष्य के प्रेम पूर्वक वैष्णवों को भोजन कराए तथा अत्यंत भक्ति के साथ सार वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा श्री गुरु का पूजन करे। इतना ही नहीं, अपने अपने शरीर को भी गुरु की सेवा में समर्पित कर दे। नारद हक में आपको शरणागत पुरुषों के धर्म बताना चाहता हूँ, जिनका आश्रय लेकर कलयुग के मनुष्य भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। ऊपर बताए अनुसार गुरु से मंत्र का उपदेश पाकर गुरु भक्त शिष्य प्रतिदिन गुरु की सेवा में संलग्न हो, अपने ऊपर उनकी पुण्य कृपा समझे। तरह पुरुषों के उनमें भी विशेष शरणागतों के धर्म सीखे और वैष्णवों को अपना इष्ट देह समझकर सदा 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 उन्हें संतुष्ट रखे। शरणागत शिष्य को कभी इहलोक और परलोक की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इहलोक जितने भी सुख भोग हैं, वे पूरे जन्म में किए हुए वे कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जितना प्रारब्ध में होगा उतना अपने आप मिल जाएगा, और जो परलोक का सुख है उसे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पूर्ण करेंगे। मनुष्य को इहलोक और परलोक के सुखों के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का सबका त्याग कर देना चाहिए। सब प्रकार के उपायों का परित्याग करके अपने को श्री कृष्ण का सेवक समझकर निरंतर उन्हीं की आराधना में संलग्न रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री चिरकाल से परदेश से गए हुए अपने पति के लिए सदा दिन बनी रहती है। प्रियतम में अनुराग रखती हुई केवल उसी से मिलने की आशंका रखती है। निरंतर उसी के गुणों का चिंतन गायन और श्रवण करते हैं। उसी प्रकार शरणागत भक्त को भी सदा श्री कृष्ण के गुण तथा लीला आदि का स्मरण कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए, परंतु ये सब किसी दूसरे फल का साधन बनाकर कदापि
कदापि नहीं करना चाहिए। रसिकपति कामिनी शिरकाल के बाद परदेश से लौटे हुए पति को एकांत में पाकर उसे छाती से लगाती तथा नेत्रों से उसकी रूप सुधा का पान करती तथा रूप सुधा का पान करते, साथ ही वह अधिक प्रसन्नता के साथ उसकी सेवा में लग जाती है। उसी प्रकार अस्सा विग्रह विग्रह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान के साथ रहकर भक्तों को निरंतर उनकी परिचर्या में लगे रहना चाहिए। वह सदा अन्य भाव से भगवान की शरण में रहे, भगवान की आराधना के सिवा दूसरे किसी साधन का न तो आश्रय ले और न दूसरे साधन की इच्छा करे, भगवान के सिवा अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन न रखे, कभी किसी की निंदा न करे, न तो दूसरे का जूता खाए और न दूसरे का प्रसाद ही ग्रहण करे। भगवान और वैष्णव की निंदा कभी न सुने, यदि कहीं निंदा होती हो तो कान बंद करके वहां से अन्यत्र चला जाए। नारायण, मेरा तो ऐसा विचार है कि शरणागत भक्तों को मृत्यु पर 60 की वटी का आशीष लेकर युगल मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए रहना चाहिए। जैसे जैसे साधक सरोवर समुद्र और नदी आदि को छोड़कर केवल मेघ के पानी की याचना करता है अथवा प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक भगवत प्राप्ति के साधनों पर विचार करना चाहिए। अपने इष्ट देव श्री राधा और श्री कृष्ण से इस बात की याचना करनी चाहिए कि वे उसे आश्रय प्रदान करें, सदा अपने इष्ट देव के उनके 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 भक्तों के और विशेष गुरु के अनुकूल रहना चाहिए। प्रतिकूलता का सबका परित्याग कर देना चाहिए। मैं एक बार शहर में जाकर अनुभव पूर्वक कहता हूँ, श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के पुण्य परम कल्याण में है। मेरी बात पर विचार करके शरणागत पुरुष उन पर विश्वास करे कि ये दोनों इष्ट देव निश्चय ही मेरा उद्धार करेंगे। फिर विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहे, नाथ आप ही दोनों पुत्र मित्र और ग्रह आदि की ममता से पूर्ण संसार सागर से मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप ही शरणागतों का भय भय दूर करते हैं। मैं जैसा भी हूँ इस लोक और परलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सब आज मैंने आप दोनों के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपराधों का घर हूँ, मैंने सब साधन छोड़ रखे हैं, अब मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए नाथ, अब आप ही दोनों दोनों मेरे आश्रय हैं। राधे राधिका कांत, मैं मन वाणी और कर्म से आपका हूँ। कृष्ण प्रिया राधे, मैं आपका ही हूँ। आप ही दोनों मेरी गति है। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। आप दोनों करुणा के भंडार, दया के सागर है। मुझ पर कृपा करें, मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, तो भी कृपा करके मुझे अपना दासीय भाव प्रदान करे। मुनि से जो भक्त शीघ्र ही दासीय भगवान की प्राप्ति चाहता हो, उसे भगवान के शरण कमलों का चिंतन करते हुए प्रतिदिन दिन उपयुक्त प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ तक मैंने शरणागतों के बर्मा धर्मों का संक्षेप वर्णन किया है। अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय दिया जाता है। अंतरंग भक्तों को जितने कृष्ण प्रिया श्री राधा श्री राधा के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए तथा आलस्यों को अपने पास भटकने नहीं देना चाहिए। मंत्र और उसके अंगों का पहले वर्णन किया जा चुका। उसके अधिकारियों के धर्म तथा उन्हें मिलने वाले फल का भी प्रतिपादन किया गया है। नारद, आप भी इस साधन का अनुष्ठान करो। आपको श्री राधा और श्री कृष्ण के राशि भाव की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक बार भी शरण में जा मैं आपका हूँ ऐसा कहकर प्रार्थना करता है, मुझे भगवान अवश्य ही अपना दास तत्व प्रदान करते हैं। मेरे मन में इसके लिए विचार करने की गुंजाइश नहीं है। मुनिवर, यह मैंने आपसे शरणागत भक्त के आंतरिक धर्म का वर्णन किया है। यह ग्रह से भी बढ़कर अत्यंत गुरुत्तम विषय है, इसीलिए इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, सर्वत्र प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में मैं आपको अत्यंत अद्भुत रहस्य की बात बतलाता हूँ, जिसे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना था। पूर्व काल की बात है। मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सगर वन में रहता था और यहाँ भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उनके यूँ कहने पर मैंने आंख खोलकर देखा, भगवान अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। मैंने बार प्रणाम करके लक्ष्मीपति से कहा, कृपा सिंधे सिंधे आपका आपका जो जो जो
रूप परम आनंददायक संपूर्ण आनंदों का आश्रय नित्य मनोहर मोटीधारी सबसे श्रेष्ठ निर्गुण निष्क्रिय और शांत है जैसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान कमलापति ने मुझ शरणागत भक्त से कहा मारे मारे आपके मन में मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा है उसका अभी दर्शन करोगे। यमुना के पश्चिम तट पर मेरा लीला धाम वृंदावन है वहीं चले जाओ। यूं कहकर वे जगदीश्वर अपने प्रिय के साथ अंतर ध्यान हो गए। तब मैं भी यमुना के सुंदर तट पर चला चला आया। वहां मुझे संपूर्ण देव ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ जो किशोरावस्था से युक्त कमनीय गोप वेश धारण किए अपनी प्रिया के कंधे पर बायां हाथ रख कर खड़े थे। उनकी उनकी वह आंखें बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर गोपियों से समुदाय था और बीच में भगवान खड़े खड़े होकर श्री राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका चेहरा सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याण में गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी बेहुनी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले रुद्र आपका मनोरथ जानकर आज मैंने आपको दर्शन दिया। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को आप देख रहे हो ये निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सत और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इसी स्वरूप को निराकार निर्गुण व्यापक निष्क्रिय और प्रार्थना बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझे ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। महेश्वर मेरा यह रूप सर्वस्व से नहीं देखा जा सकता। अर्थ संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य से सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ इसीलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। श्री मेरे हंस ही माया में गुरु के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। हमारे मैं तो इन गोपियों के प्रेम में वियल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया राधिका इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इनके साथ विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियां हैं ये सब की सब नित्य हैं। जैसे मेरा विग्रह नित्य है वैसे ही इनका भी है। मेरे सखा पिता गोप गौवे तथा वृंदावन ये सब नित्य ही सबका स्वरूप सिदानंद नंदन समय ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद गंज समझो। इसमें प्रवेश करने से माता से मनुष्य को पुण्य संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। अपनी इस प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूँ। रुद्र आपके मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी वह सब मैंने बता दिया। बोलो इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो। मुनिश्रेष्ठ नारद तब मैंने भगवान से कहा प्रभु आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है इसका उपाय मुझे बताइए। भगवान ने कहा रुद्र आपने बहुत अच्छी बात पूछी है किंतु ये विषय अत्यंत रहस्य का है इसीलिए इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी मेरी उपासना करता है वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की चरण में आते हैं अथवा अकेली मेरी इस प्रिया की अन्य भाव से उपासना करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा कह देता है वह साधन के बिना भी मुझे प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है। इसीलिए श्रोता प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण करनी चाहिए। रुद्र मेरी प्रिया का आश्रय लेकर आप भी मुझे अपने बस में कर सकते हैं। यह बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने आपको बता दिया। आपको इतना पूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब आप भी मेरी प्रियतमा श्री राधा की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। ये कहकर दया निदान श्री कृष्ण मेरे दाहिने कान में मैं पूर्वक युगल मंत्र का उपदेश देकर मेरे देखते देखते वहीं अपने गुणों से अंतर ध्यान हो गए। तब से मैं भी निरंतर यही रहता हूँ। नारद इस प्रकार मैंने आपके पूछे हुए विषय का सांगोपांग वर्णन कर दिया। सूची कहते हैं सौनक जी पूर्व काल में भगवान शंकर ने साक्षात श्री कृष्ण के मुख से इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नारद जी से कहा और नारद जी ने मुझे इसका उपदेश दिया था वही आज मैंने आपको सुनाया। आपको भी उचित है कि इस परम अद्भुत रहस्य सदा गोपनीय रखे।
इसे इसे हर एक के सामने प्रकट न करे। शौनक ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से आज मैं करते हो गया, क्योंकि आपने मेरे सामने यह रहस्यों का भी रहस्य प्रकाशित किया है। सूची कहते हैं, ब्राह्मण आप भी निस युगल मंत्र का जप करते हुए इस इन का पालन कीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको भगवान के दासीय भाव की प्राप्ति होगी। मैं भी यमुना के तट पर भगवान भगवान गोपीनाथ के नित्य धाम वृंदावन में जा रहा हूँ। महादेव जी के मुख से निकला हुआ यह उत्तम श्रेष्ठ परम पवित्र है। इसमें महान अनुभव भरा हुआ है। जो मुझसे भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं वे अवश्य ही भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। ये सबक तथा मोक्ष की प्राप्ति ही का भी कारण और समस्त पापों का नाशक है। जो लोग सदा भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहकर इसका भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें विष्णु लोक से कभी किसी तरह भी पुण्य इस संसार में नहीं आना पड़ता। ओ ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।